कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का असली सार बाकी है, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम अध्याय 2 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न या मैं यूँ कहूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके टर्मिनल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड या बोर्ड एग्ज़ाम, जो आपका ईयरली एग्ज़ाम होगा, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्लास के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चा सबसे पहले हम बात करते हैं, अध्याय का नाम है बहुपद। अब बहुपद होता क्या है? तो बच्चा जो चर राशि होती है, चर राशि कौन सी, जैसे हम बात करते हैं x हो गया, इसकी घात केवल क्या होने चाहिए बच्चा? पूर्णांक। घात ओनली क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। वो क्या होगा? आपका बहुपद। एक ही बार में आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो चर राशि होती है उसकी घात केवल और केवल पूर्णांक होना चाहिए। जैसे लाइक दैट हम बात करते हैं, मैंने लिखा ax + b, क्या बहुपद है? यस, रैखिक बहुपद है। घात 1 होगी तो रैखिक बहुपद, घात 2 होगी तो द्विघात बहुपद, और घात 3 होगी तो क्या होगा बच्चा? त्रिघात बहुपद। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने लिखा 7x + 11, बहुपद है क्या? आप कहोगे जी सर है। तो आपको कुछ भी नहीं चेक करना है, जो चर राशि है उसकी घात चेक करनी है बस, कि अगर घात पूर्णांक है तो चर राशि बहुपद है, और घात पूर्णांक नहीं है तो बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गई? और बेहतरीन तरीके से जानने के लिए प्ले लिस्ट को जाके चेक कीजिएगा। अध्याय 2 की पहली क्लास में जो है मैंने सारा बेसिक्स से एकदम बताया हुआ है। क्लास अगर नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा अध्याय 2 की। चलिए, अब अगर मैं लिखता हूँ बच्चे कि 7x² + 2√x + 1, बताओ बहुपद है क्या? आप देख के काट दोगे सर बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे √x लिखा है और इसका मतलब क्या है? x की पावर 1/2। बात समझ में आ गई? जो कि एक पूर्णांक नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। तो बेटा क्या है? बहुपद p(x) में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है ना। जैसे मैंने लिखा 2x³ + 3x² + 4x प्लस का क्या लिखा? 5। घात बताओ तो जो सबसे बड़ी घात होगी वो क्या होगी? बहुपद की घात। अगली बात जानना बेटा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं 2x² - 3x + 4, चर में x की घात क्या होगी? 2, यही बहुपद की घात कहलाती है। अगली बात जानना बच्चे, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर पूछे कि घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। या पूछे रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। अगर पूछे रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी होती है? तो 1। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 2। या घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। शून्यक की संख्या भी कितनी होती है? 2। मतलब जितने घात का बहुपद होगा उतने ही क्या होंगे बच्चे? शून्यक। घात 3 के बहुपद क्या कहलाते हैं? त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। घात कितनी होती है? 3, तो शून्यक भी कितने होंगे बच्चे? 3। अगली हम बात करते हैं, है ना, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्या? कि अगर पूछे ax + b का शून्यक क्या होगा? क्या पूछ ले कि ax + b का शून्यक क्या होगा? तो आप क्या बताओगे? -b/a। कैसे आया? ध्यान से सुनना कि हमने लिखा ax + b बराबर क्या लिखा हमने? 0। b का कर दिया पक्षांतर, प्लस है तो क्या हो जाएगा? -b। अब ये x के गुणे में है, a तो कहाँ चल जाएगा? इसके बटे में, यानी कि -b/a। ये आ गया शून्यक। चलिए अगली बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये अगर हमसे पूछे कि बताओ इसमें शून्यक की संख्या कितनी, तो जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है x वाली लाइन को उतने शून्यक। तो कितने बिंदु पर कर रहा है? 2, तो कितने हो गए? 2। यहाँ पे कितने बिंदु पर कर रहा है? 2, तो शून्यक कितने हो गए? 2। जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है वो क्या होगा? शून्यक होगा। अब बेटा याद रखना कि शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है? अल्फा + बीटा बराबर -b/a। शून्यक का गुणनफल पूछे तो क्या बताओगे? अल्फा × बीटा बराबर c/a। बात समझ में आ गई? अगर पूछे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखो तो क्या लिख के आओगे आप? कि द्विघात बहुपद का मानक रूप। कौन सा रूप? मानक रूप या सामान्य रूप पूछे तो आप क्या लिख के आओगे बेटा? आप लिख के आओगे ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का क्या हो गया? मानक रूप।
शून्यकों के योगफल का सूत्र पूछे तो माइनस बी बटे, शून्य का गुणनफल का पूछे तो सी बटे, द्विघात बहुपद का मानक रूप पूछे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बराबर में कुछ नहीं आता है। चलिए अब हम थोड़ा सा ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको बता दिए वो डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान सुनना। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, बहुपद के अधिकतम उतने शून्यक हो सकते हैं जितनी बहुपद की क्या हो घात। यदि रेखिक बहुपद एक्स प्लस बी का शून्य क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का बी बटे ए। शून्य के योगफल का सूत्र क्या हो जाएगा तो माइनस का बी बटे ए होगा। गुणनफल का सूत्र क्या होगा सी बटे ए होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई यहाँ तक। चलिए आगे हम बात करते हैं, ध्यान सुनना, कि अब हम थोड़ा सा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आते हैं। वो तो स्मरणीय बिंदु जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें ना। सुनना क्या है, यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू होंगे। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक एल्फा और बीटा हो तो एल्फा इंटू बीटा का मान बताओ। अभी बताया क्या होगा सी अपान ए। अगर एल्फा प्लस बीटा का, देखो अगले में पूछा, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक एल्फा और बीटा हो तो एल्फा प्लस बीटा का मान बताओ तो क्या आएगा माइनस का बी अपान ए। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाने हैं। रेखिक बहुपद है ना एक्स प्लस बी का शून्य क्या होगा तो क्या होगा माइनस के बी अपान ए। क्लियर बात। अगर योगफल पूछे तो क्या बताओगे, है ना, एल्फा प्लस बीटा। क्या पूछ ले आपसे कि एल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल क्या होगा तो क्या होगा माइनस का बी अपान ए। शून्य का गुणनफल यानी कि एल्फा इंटू बीटा पूछे तो क्या होगा सी अपान ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। तो अगला क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। तो सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर कुछ नहीं है तो 0, माइनस 3 का कर दिया पक्षांतर तो क्या हो गया प्लस का 3, वर्ग हटा दिया तो क्या लग जाएगा प्लस माइनस का रूट 3। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का रूट 3। बात समझ में आ गई। अगला है ना, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य क्या होंगे। तो बेटा इनका एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। अगर आपकी मिडिल टर्म मतलब बीच वाला पद प्लस का आता है तो जो भी आंसर आएगा दोनों का क्या आएंगे माइनस के। तो देखो फर्स्ट वाले में माइनस है क्या, बिल्कुल नहीं है। ये दोनों माइनस है क्या, बिल्कुल नहीं है। ये दोनों माइनस है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगली बात करते हैं कि बहुपद एक्स प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस के एक्स के पावर 4 प्लस 1 के लिए घात क्या होगी। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में 4 घात लगा देते हैं। बेटा कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा। तो जब आप एक्स का गुणा एक्स की पावर 4 में करोगे तो आधार समान होने पे गुणे में घातें जुड़ जाएगी तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी 5। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 5। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। क्या पूछा, द्विघात बहुपद क्या होगा। तो बेटा ध्यान से सुनना, द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखो शून्य काय के बराबर होते हैं एक्स के बराबर। तो एक्स से बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3 दे रखा। कितना दे रखा माइनस का 3 है ना। और एक एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4। माइनस के 3 को इधर लाए तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 बराबर 0। अब इधर आएंगे 4 को इधर लाए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं कि एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 रखते हैं। इससे पहले काय में होते हैं गुणे में। तो मतलब क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 ब्रैकेट एक्स माइनस 4। चलिए गुणा करते हैं। एक्स गुणा एक्स में करा तो एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस 4 में करा तो माइनस के 4x, 3 का एक्स में करा तो 3x और 3 चुका 12 माइनस के 12 माइनस का। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, माइनस 4x से 3x घटाए तो माइनस का 1x और माइनस का क्या 12। ये आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आओ कभी चाय पीने। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ध्यान सुनना। किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होता है। कौन से अक्ष की बात कर रहा है, एक्स अक्ष पर। बात समझ में आ गई। अगला पूछा कि बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 की घात कितनी होगी। तो घात कितनी है 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 2। अगला बताना कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यक का गुणनफल क्या होगा। सूत्र क्या होता है एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो सी का मान क्या है 24, ए का मान क्या है 1 यानी कि 24 बटे 1 यानी कि 24। सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक का योगफल क्या होगा। अब शून्यक के योगफल का सूत्र क्या होता है बेटा माइनस के बी अपान ए।
तो देखो माइनस का ए का फॉर्मूले का, बी का मान क्या है बेटा माइनस का 4, और ए का मान क्या है अपने पास में 1, माइनस माइनस प्लस का 4, तो सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्लस का 4। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। अगले में पूछा निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो अब आप उनको चेक कर लो जो बहुपद हैं, तो जो बचे हैं वो बहुपद नहीं होगा। तो देखो ये बहुपद है क्योंकि एक से की घात पूर्णांक है, ये भी बहुपद है क्योंकि एक से की घात पूर्णांक है, रूट 3 है, एक से रूट में नहीं है ना। ये भी बहुपद है, तो बहुपद कौन नहीं है ये, तो मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए अगली बात करते हैं, रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्य क्या होगा। तो अभी फर्स्ट में बताया क्या होगा, माइनस का b अपान ए। अगला दो बहुपदों का गुणनफल क्या होता है। तो जैसे हमने कहा कि बताओ 5 एक बहुपद है कि नहीं, आप कहोगे है नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि बेटा 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 x की पावर 0, और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, यानी कि क्या मिलेगा 5। मतलब कहने का मैं आपको बोल रहा हूँ कि दुनिया की कोई सी भी संख्या आ जाए, अगर संख्या है तो वो क्या है अपने आप में एक बहुपद है। अब क्यों है, क्योंकि हम भाई उसके गुणे में x की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, और 0 क्या है पूर्णांक है। बात समझ में आए? और बहुपद की कंडीशन क्या है कि चर राशि की घात केवल पूर्णांक होना चाहिए। तो अब बेटा ध्यान समझो, अगर मैं कहूँ कि 5 का गुणा 5 में करो क्या मिलेगा 10, तो मतलब एक बहुपद, दो बहुपद का गुणा करा तो क्या मिला एक बहुपद। तो आंसर क्या आ जाएगा एक बहुपद। क्या लिख दोगे, एक बहुपद, एक बहुपद क्या आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्य का योगफल सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। ये हमारा सूत्र होता है। तो माइनस फॉर्मूले का, b का मान क्या है 4, a का मान 1, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 4। शून्य का गुणनफल क्या होगा, c अपान है, तो c का मान कितना है दूसरे सवाल में बताओ 8, तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 8। अगला अगले में पूछा कि यदि बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 का एक शून्य माइनस 3 हो तो k का मान ज्ञात करो। तो x का मान 3 रख दो बच्चा, k माइनस 1, x का मान 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस 3 का गुणा k में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k, है ना, प्लस का 1 बराबर कुछ नहीं है तो क्या है 0। 9 का गुणा करो, 9 एकम 9k, माइनस के 9 प्लस के 3k, प्लस का 1 बराबर क्या है अपना 0। क्लियर? 9k से 3k घटा दो, है ना, 9k से क्या हो जाएगा 3k को क्या कर देंगे बच्चा लोग हम घटा देंगे। बात समझ में आ गई, है ना। तो कितना k बच गया 6k। अब यहाँ पे क्या है अपने पास, ये तो था प्लस और ये भी क्या है प्लस, 9 में से 1 घटाएंगे माइनस के 8 बराबर क्या 0, माइनस के 8 का कर दिया पक्षांतर, तो 6x बराबर क्या मिला प्लस के 8। 6 गुणे में तो कहाँ जाएगा इसके बटे में, कहाँ जाएगा इसके बटे में, 2 चुकार 2, 2 चुकार 2 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/3। क्या आ जाएगा 4/3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, आप कहोगे सर रेखिक बहुपद। क्या कहलाते हैं बेटा, रेखिक बहुपद। अगला बहुपद x³ माइनस 2y स्क्वायर, है ना, सातों भूल गए हम। द्विघात बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है 2 होती है। कितनी होती है बेटा 2 होती है। अगला बहुपद y³ माइनस के 2y स्क्वायर माइनस के √3y प्लस 2 की घात कितनी है, तो घात कितनी है जो हाईएस्ट पावर है वो 3। अगला यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो सूत्र क्या होता है माइनस का b बटे a, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस फॉर्मूले का b का मान 5 और a का मान क्या है 2, यानी कि माइनस के 5/2। अब हम बात करते हैं बच्चे सत्यासत्य की। बीजी व्यंजक x² माइनस 2√x प्लस 7 बहुपद नहीं है, बिल्कुल सत्य बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि एक चर राशि की घात पूर्णांक नहीं है। अगला शून्य बहुपद की घात शून्य होती है क्या, है ना, ये आपको कमेंट करके बच्चा लोग कमेंट बॉक्स में जो है बताना है, कमेंट करना है आपको इस पर कि इसकी शून्य बहुपद की घात शून्य होती है या नहीं, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। अगला है शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, ये भी आप कमेंट करेंगे।
अगला, एन घात वाले बहुपद के अधिकतम शून्यक एन हो सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, ये भी सत्य है। यदि एल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है तो एल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपान होगा, बिल्कुल सत्य है। अगला आइएगा भाई ना, अब हम बात करते हैं सही जोड़ी की। ध्यान सुनना, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस का बी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के गुणनखंड होंगे। गुणनखंड क्या होंगे, ये लिखे हैं साफ साफ, x प्लस 3 x प्लस 3। त्रिघात बहुपद का क्या होता है बेटा, त्रिघात बहुपद कौन सा है इसमें, ये है त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद कौन सा है, ये रेखीय बहुपद है। अब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक का गुणनफल क्या होगा, तो सी बटे ए होगा। क्या बात समझ में आ गई। चलिए आगे ध्यान से सुनना, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है बच्चे, 3। अगर शून्यक की संख्या पूछे तो इतने ही क्या होंगे, शून्यक, है ना। आज का अंतिम क्वेश्चन ध्यान सुनना, किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, तो पी ऑफ एक्स के शून्यक की संख्या लिखिए। तो बेटा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदु पर, 1 2, तो शून्यक की संख्या क्या हो जाएगी, 2। सवाल का करेक्ट आंसर। पर बच्चों ये थे हमारे अध्याय 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। और आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये स्क्रीन वाली क्लास चाहिए या फेस वीडियो वाली क्लास चाहिए। फेस वीडियो मतलब जो बोर्ड पे हम क्लास कराते हैं वो, उसमें ऑब्जेक्टिव चाहिए। देखो क्लास तो उस पर हो रही है ना, फेस वीडियो वाली, पर बाकी अगर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर फेस वीडियो में चाहिए आपको, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, है ना। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।